अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी होप सो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयरिंग कर लूँ। हाँ जी, तो हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर दैट वाज़ अबाउट द हक्कल रूल जिसमें हमने हक्कल रूल लाइक स्टडी किया था। उससे पहले उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था बेसिकली जो हम बात कर रहे थे वो हम कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात कर रहे थे। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। हमने उसमें से एक एग्जांपल ली थी बेंजीन की थी और बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड वी ऑलरेडी नो। देन वी वी नीड टू नो दैट अगर बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है तो इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे पास साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। लाइक दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग, तो 7 मेंबर रिंग भी होता है, 8 मेंबर भी रिंग होता है, उसमें भी ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो क्या वो कंपाउंड्स भी एरोमेटिक हैं या नहीं? तो बेंजीन और दूसरा हमने इसको इसलिए स्टडी करना था कि वी नो दैट अगर हम 4 मेंबर रिंग की बात करते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके अलावा जो जितने भी दूसरे कंपाउंड्स हैं दे आर रिएक्टिव, दे शो सम टाइप ऑफ रिएक्शन, बट एंड वी आल्सो नो दैट नेचुरली जो है बेंजीन बहुत सारे ऑर्गेनिक नेचर में एग्जिस्ट करता है एज कम्पेयर टू अदर cyclic conjugated system. So that's why we have to differentiate that why benzene is aromatic and either other compounds will be aromatic or not. ठीक है, हम ये चीज सारी स्टडी कर रहे थे। तो मैंने ये सारी बात जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी आपके साथ। और फिर हमने डिस्कस किया था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हक्कल था, उसने अपने नेम से एक रूल मेंशन किया था दैट इज नोन एज हक्कल। ठीक है, हक्कल रूल। ठीक है। तो हमने इन बेसिकली इन सब कंपाउंड्स का कंपैरिजन करना था, ब्यूटाडाइन का, ऑक्टाटेट्राइन का, डेकापेंटाइन का। हमने बेंजीन के साथ कंपैरिजन करना था और सिंपल में बेसिकली ये सारे क्या है, दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक एंड दिस इज आल्सो साइक्लिक। सब में ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड करता है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इस इन कंपाउंड्स को मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर मैं एक वर्ड बोलती हूँ पॉलीगॉन, वी कैन से दीज आर पॉलीगॉन। मैं कह सकती हूँ दीज आर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। मैं कह सकती हूँ सिंपली अगर 8 मेंबर रिंग है, बेंजीन का एक प्रॉपर नेम है तो मैं बेंजीन को बेंजीन के नेम से कॉल कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास 8 मेंबर रिंग हो या 10 मेंबर रिंग हो या उससे भी ऑनवर्ड कोई हायर मेंबर रिंग हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एनुलीन के नेम्स भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। हमने फिर हमने अक्ल रूल की बात की थी कि देयर शुड बी द 3 पॉइंट्स, बेसिकली 3 पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बिहेव करने के लिए। लाइक जितने भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, अगर वो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग हक्कल के 3 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हम उस साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को एरोमेटिक कह देंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले जो बात की थी उन तीनों क्राइटेरिया को सबसे पहले हमने बेंजीन पे अप्लाई किया था। हमें ऑलरेडी पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बट हमने सबसे पहले बेंजीन को अप्लाई करवाया थे वही 3 पॉइंट्स। तो बेंजीन उन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करता था, वही 3 पॉइंट्स जो हक्कल ने एक्सप्लेन किए। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या थे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। वो पॉइंट्स वो पॉइंट्स थे कि अगर लाइक हमारे पास एक ट्रेंड था बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन स्टेबल है, दूसरे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, बेंजीन स्टेबल है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में बेंजीन ज्यादा एग्जिस्ट करता है एज कम्पेयर टू अदर वन। तो इसका भी रीजन क्या है, बेंजीन ज्यादा स्टेबल है, दूसरे ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसका भी रीजन क्या है। और बेंजीन एरोमेटिक है तो क्या दूसरे भी एरोमेटिक हैं या नहीं। तो हम चेक करना चाह रहे हैं बेसिकली कि लाइक बेंजीन की स्टेबिलिटी है तो दूसरों की स्टेबिलिटी क्यों नहीं। तो उसके लिए हक्कल का एक रूल था। वो रूल है बेसिकली उसके 3 पॉइंट्स हैं कि कोई भी कंपाउंड स्टेबल मीन्स एरोमेटिक। कोई भी कंपाउंड तब स्टेबल और एरोमेटिक होगा जब वो साइक्लिक हो। फर्स्ट पॉइंट ये है। अगर तो कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है, देन उसको सेकंड पॉइंट क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपाउंड शुड बी प्लेनर।
प्लेनर कब होगा? व्हेन ऑल द कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब सारे के सारे एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, देन इट विल बी प्लेनर। तो अगर कोई कंपाउंड ये पॉइंट फॉलो करता है तो देन उसको थर्ड भी करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि देयर शुड बी 4n+2 होल पाई इलेक्ट्रॉन। इस दिस इज एक्चुअली नोन एज ए हक्कल नंबर, ठीक है। इसमें आप n को 0, n को 1, n को 2, n को 3 एंड सो ऑन रख सकते हो। अगर हम n को 0 करते हैं तो ओवरऑल ये बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम n का नंबर 1 रख देते हैं तो 4n, n हम 1 कर देंगे। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ द हिंट। तो ये बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n को मैं 2 कर दूंगी तो ये बन जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n को मैं 3 कर दूंगी तो ये बन जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n को मैं 4 कर दूं तो ये बन जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इट्स मीन हक्कल के अकॉर्डिंग कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, उसमें सारे एलिमेंट्स को प्लेनर होना चाहिए, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 4n+2 होल पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस या तो वो 2 हो सकते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन 14, 18 इस तरह, ठीक है। ये दीज अगर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे तो वो हक्कल नंबर नहीं होगा, ठीक है। हक्कल नंबर क्या है? 2 है, 6 है, देन 10 है, देन 14 है, देन 18 है एंड सो ऑन, ठीक है। और वो किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हेन n को 0 रख दो, n को 1 कर दो, n को 2 कर दो, n को 3 कर दो एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल नंबर के अकॉर्डिंग हो, और लास्ट ये है कि एंड दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी डीलोकलाइज्ड ओवर द होल सिस्टम। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स, ठीक है। ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं किसी भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड को स्टेबल या एरोमेटिक बिहेव करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने इन पॉइंट्स को चेक कैसे करना है, हाउ वी कैन असेस, हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि ये मैं आपको कोई भी गिवन कंपाउंड दे दूं और मैं पूछूं इधर इट विल बी एरोमेटिक और नॉट, तो हाउ यू कैन अप्लाई दीज 3 पॉइंट्स ऑन दिस एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी ये सारा हिंट एक्सप्लेन कर दिया था, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। पहले मैं आपको एक हिंट के थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स जो है इलेबोरेट करवाऊंगी। उसके बाद में आपका सारा जो बुक पे कंसर्न है आपका, बिकॉज आपका पेपर जो है वो बुक से ही होगा, तो हम फिर बुक्स पे भी मैं सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल हमने बेंजीन के ले लिए, ठीक है। बेंजीन की एग्जांपल ले लिया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि इधर इट विल बी एरोमेटिक और नॉट, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने बेंजीन को बेसिकली इस तरह ड्रॉ करना है कि इसका एक कार्बन एटम शुड बी पॉइंट डाउनवर्ड, ठीक है। लाइक इस दीज ऑल कार्बन, ये बेसिकली एक पीक की फॉर्म में हमने एक डाउन साइड पे एक एलिमेंट को रखना है, ठीक है। कोई भी हो, 5 मेंबर रिंग हो, फिर भी मुझे एक कार्बन यहाँ पे रखना है ऐसे पीक की फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली बेंजीन तो बेसिकली ड्रॉ ही ऐसे होता है, इसका एक एक जो है एलिमेंट ऑलरेडी पीक की फॉर्म में डाउनवर्ड है, वर्टेक्स है, ठीक है। अब अब नेक्स्ट क्या करना था कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स वी हैव, 6 कार्बन एटम्स। तो हमने इन 6 कार्बन एटम्स को 6 ऑर्बिटल्स कंसीडर करना है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इन्हीं 6 ऑर्बिटल्स को मैंने पकड़ के यहाँ पे सेट असाइड कर देना, ठीक है। बेसिकली इसको यहाँ ड्रॉ करने का पर्पस ऐसे है कि 6 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल इजीली डिफरेंशिएट हो सके, ठीक है। 6 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल इजीली डिफरेंशिएट हो सकते हैं। मैंने क्या किया, इन्हीं ऑर्बिटल्स को पकड़ के यहाँ से इस साइड पे ड्रॉ कर दिया, और इनका एनर्जी लेवल सबसे डाउनवर्ड एक लीस्ट एनर्जी का एक ऑर्बिटल है, उससे हायर एनर्जी पे बेसिकली एक पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स है, उससे हायर एनर्जी पे भी एक पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स है, और एट द एंड हमारे पास एक हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि वी हैव टू ड्रॉ द लाइन इन द सेंटर ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल मॉलिक्यूल का जो सेंटर है, कंपाउंड का जो सेंटर है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और सेम इसी तरह जितने भी ऑर्बिटल्स इस लाइन से अबव हैं वो सारे की क्या है, बॉन्डिंग। सो इट्स मीन दीज 3 विल बी द सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जितने भी इस लाइन से बिलो ऑर्बिटल्स होंगे वो बॉन्ड से होंगे, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमने क्या
किया था, ये मैंने असाइन कर दिया था, इनको क्वांटम नंबर दे दिया था कि जो लीस्ट एनर्जी पे हमेशा आपके पास एक ही ऑर्बिटल होगा, उसका क्वांटम नंबर 0, उससे हायर है तो 2 ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की एनर्जी सेम है तो आप उसको क्या कह दोगे, 1 तो कहोगे ही, बट साथ में प्लस माइनस इंडिकेट कर देगा कि 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है? देन आपके पास उससे हायर एनर्जी का क्वांटम नंबर 2 है, तो आप इसको, इसमें भी 2 ऑर्बिटल्स है, इसको प्लस माइनस 2 कर दिया। उससे हायर एनर्जी के पास आपके पास एक ही ऑर्बिटल है, तो आप इसको जस्ट 3 बोलोगे, ठीक है? इसी तरह हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 3 पे भी 2 ऑर्बिटल्स होते सेम एनर्जी के, तो आप इसको प्लस माइनस 3 बोलते। 4 पे अगर एक ही ऑर्बिटल होता तो वो क्या हो जाता? 4 हो जाता। ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? जो मिड लाइन से अबव जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग, जो बिलो हैं वो बॉन्डिंग। अभी यहाँ पे मैंने नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात ही की, वो मैं आपको फर्दर एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? जो सबसे लीस्ट पे ऑर्बिटल है, ये बेसिकली इनका एनर्जी पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा है। दिस ऑर्बिटल हैव द लीस्ट एनर्जी, दिस ऑर्बिटल हैव द हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है? ये सारी बातें डिस्कस हो गई थी, ठीक है? हमने बेसिकली ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि अच्छा कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने जो है बेंजीन में एक्सप्लेन कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थे कि हाउ वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करना है? अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल करना है। अच्छा, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। लीस्ट एनर्जी पे आपके पास एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है? अच्छा, तो पहले इसको आप कंप्लीटली फिल कर दो। उससे हायर एनर्जी 2 फिल हो गए। उससे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है प्लस माइनस 1, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? इसके बाद जो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें आपके पास हैं क्वांटम नंबर 1 में आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि ये मिड लाइन से बिलो हैं। अच्छा, तो आपने फिलिंग करनी है अब कि पहले आपने इसको कंप्लीटली फिल नहीं करना। 3rd इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भेज दोगे, 4th आप उसी सेम स्पिन के साथ इसमें भेजो। 5th देन आप इसको एंड 6th आप इसको दोगे, ठीक है? ये बेसिकली यहाँ पे जी दीज आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बोथ हैव सेम एनर्जी। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं इस क्वांटम नंबर में। तो क्वांटम नंबर में 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल थे और एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दिस इज 4n एंड दिस इज +2, ठीक है? हक्कल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है? 4n+2 और होल पाई था, ठीक है? ये 4n है। यहाँ पे अब आपको n से थोड़ा-सा कंसर्न्ड होना है कि एन बेसिकली यहाँ पे अब क्या होगा? अंडरस्टूड सी बात है कि 4 कितने 4 सेट्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स के सेट्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे अम, टोटल हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने थे तो 2 तो यहाँ चलेंगे, तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये कंप्लीट सेट है, तो यहाँ पे एक ही सेट है 4 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है? तो आप इसको 4 और n को क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 +2 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लिया। अब ज़रा हम पॉइंट्स को देखते हैं, क्या इसने सारे पॉइंट्स को फॉलो किया है? यस, इसने सारे पॉइंट्स को फॉलो किया है। सिस्टम क्या है? एरोमेटिक सॉरी साइक्लिक है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? प्लेनर भी है, क्योंकि सारे कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो 6 क्या है? बेसिकली हक्कल नंबर, ठीक है? 1 सेट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे? क्योंकि 4 ये और 2 ये, तो 6। तो 6 इज बेसिकली हक्कल नंबर। कौन-कौन से हक्कल नंबर हैं? 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है एंड सो ऑन, ठीक है? तो हक्कल नंबर, और ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर डीलोकलाइज भी है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बेंजीन इज एरोमेटिक, ठीक है? ठीक है? ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है, ये
सारी की सारी हक्कल के साथ मैच कर रही है, साइक्लिक भी है। ये जो मैंने आपको बेसिकली हिंट दी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हक्कल की जो डेफिनिशन थी उसके साथ मैच कर रही है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं और वो डीलोकलाइज्ड भी हैं। अच्छा, और यू कैन सी कि मिड लाइन आपकी ये थी, ठीक है? और ये जो बॉन्डिंग, ये इससे जो अबव थे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये सारे, और ये वाले जो बिलो हैं ये बॉन्डिंग। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में तो है नहीं, सो दिस इज एरोमेटिक। ठीक हो गया? ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन कर दिया था, जिस पे मैंने अगेन 15 मिनट्स लगा दिए हैं। अच्छा, दिस इज समहाउ ब्लर पिक्चर। अच्छा, 4 एंड यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ली है जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द वन सेट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 एन का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन करना है आपको थोड़ा सा मजीद विद द हेल्प ऑफ द हिंट। फिर मैं 2 डिफरेंट एग्जांपल्स कोट करूंगी, देन फिर हम बुक से कंसर्न करके बुक के एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है? अच्छा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे मैंने कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, लाइक मैंने, बट मुझे पता है कि दिस इज नोन एज साइक, वो बेंजीन था तो ये होगा साइक्लोडेकापेंटाइन। ये साइक्लोडेकापेंटाइन है फॉर एग्जांपल। ठीक है? तो मीन्स वो 6 कार्बन सिस्टम था, ये 10 कार्बन सिस्टम है, तो इसको मैं बेसिकली 10 एनुलीन भी बोल सकती हूँ। ठीक है? अच्छा, तो कितने उसमें एटम्स हुए? 10। तो 10 एटम्स हुए तो ऑर्बिटल्स कितने होने हैं? 10 होने हैं। अंडरस्टूड सी बात है। तो उनका पैटर्न तो मैं खुद ही बना सकती हूँ ना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं कि अगर मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं तो मैं पैटर्न ड्रॉ नहीं कर सकती। मुझे पता है इवन नंबर है ना, इवन नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो जिस तरह 6 भी एक इवन नंबर था, तो 6 एटम्स थे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए थे। इस तरह अगर 10 मेंबर्ड सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्ड सिस्टम हो, तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 10। तो सबसे लीस्ट पे 1 होगा, फिर हायर एनर्जी पे आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, उससे हायर भी डीजेनरेट होंगे, उससे हायर भी डीजेनरेट होंगे, उससे हायर भी डीजेनरेट होंगे, और फिर एट द एंड आप फर्दर सबसे हाई एनर्जी का एक बना दोगे। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आप मिड लाइन क्या देखोगे कि मिड लाइन बेसिकली क्या होगा कि 5 कार्बन अबव और 5 कार्बन बिलो, ऐसे ही मिड पॉइंट बनेगा ना, तो बेसिकली 5 ऑर्बिटल्स अबव 5 ऑर्बिटल्स बिलो। इस लाइन से बिलो जितने भी हैं ये क्या है? बॉन्डिंग। जितने भी अबव हैं ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, तो इसका क्वांटम, ये जो ऑर्बिटल है लीस्ट एनर्जी पे, इसका क्वांटम नंबर क्या है? 0। इसका क्या है? प्लस माइनस 1। ठीक हो गया? इसका क्या होगा? प्लस माइनस 2। इसका क्या होगा? प्लस माइनस 3। इसका क्या होगा? प्लस माइनस 4। इसका क्या होगा? 5। ठीक हो गया? ये भी समझ आ गया आपको? अ, तो डेकापेंटाइन है मींस 5 डबल बॉन्ड्स है। 5 डबल बॉन्ड्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? बेसिकली 5 डबल बॉन्ड्स तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो हियर। ठीक है? 2 तो यहीं जाएंगे क्योंकि लीस्ट एनर्जी पे एक ही ऑर्बिटल है। उससे हायर पे आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं सेम एनर्जी के। थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फोर्थ अफूबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम स्पिन के साथ इसमें जाएगा, फिफ्थ इसमें, सिक्स्थ इसमें। 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हमने। टोटल कितने करने? 10, क्योंकि 5 डबल बॉन्ड्स थे। तो 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड सी बात है यहाँ जाएगा, 9th यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ, और फिर इसी में भी अपोजिट स्पिन के साथ 10th यहाँ पे। ठीक है? यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट all the electrons are in the bonding molecular orbital. तो अ, हाँ, तो ये मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिए। ठीक है? साइक्लिक है एक बात, प्लेनर है क्योंकि सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2 थी। ये सारा सेपरेट कंसर्न है, हम सेपरेट एग्जांपल के साथ में देखते हैं, हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं और उनको भी असेस करते हैं कि ईदर दे विल बी एरोमेटिक और नॉट। ठीक है? अभी जस्ट मैं आपको जो प्रॉपर मैंने आपको हिंट दिया है, कि विद ये हिंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा
आप इसकी हेल्प से इजीली जस्टिफाई कर सकोगे इन केस कि आपको बुक से थोड़ा-सा अंडरस्टैंड नहीं होता। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं बुक से भी सारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि आपके पास पहले बेंज़ीन के केस में आपके पास हाउ मेनी सेट्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव? ओनली 1 सेट था बेंज़ीन के केस में, ठीक है? इस केस में देखो ये भी एक सेट है 4 इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी एक सेट है 4 इलेक्ट्रॉन्स का। So it's mean 2 sets of 4 electrons. Here 2 sets of 4 electrons. So that's why 2n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2. तो 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8. 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10. तो 10 आपको ऑलरेडी पता है कि हक्कल नंबर है, वो आपने ऑलरेडी जस्टिफाई किया हुआ है कि हक्कल नंबर आपने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिए हुए हैं 2 6 10 14 18 एंड सो ऑन 1000 टाइम मैं बोल चुकी हूँ इस लेक्चर में भी। तो 10 इज यू नो दैट हक्कल नंबर है, साइक्लिक सिस्टम भी है, सारे प्लेनर मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली क्या है प्लेनर, क्योंकि सबकी हाइब्रिडाइजेशन भी 2 है। पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल नंबर के अकॉर्डिंग है, डीलोकलाइज हैं तो डीलोकलाइज भी होंगे तो सो इट्स मीन साइक्लोडेका पेंटाइन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है? अब आप आ जाओ एक 5 मेंबर रिंग की तरफ। 5 मेंबर रिंग तो ये है, तो इसको हम साइक्लोपेंटाडाइईन कहने की बजाय साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन बोलेंगे बिकॉज़ दिस इज एनाइन एनायोनिक फॉर्म। इसमें मैंने न्यूट्रल नहीं लिया बट और ये है भी क्या 5 मेंबर रिंग सिस्टम। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अ, ओके चलिए मैं आपको ये दोनों करवा देती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं आपको बुक का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ वो अभी। ओके दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू टेक द मॉलिक्यूल। आपको पता है कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इस तरह ड्रॉ करते हैं, तो मैं अगर इसको अपोजिट कर दूं क्योंकि मुझे एक कार्बन को डाउनवर्ड्स पॉइंट करना है, मैंने ये डाउनवर्ड पॉइंट कर दिया, फिर 2 कार्बन ये और 2 कार्बन ये, तो मैंने इसको अगर डाउनवर्ड मूव कर दूं तो बिल्कुल इसकी ओरिएंटेशन वैसी हो जाएगी, ठीक है? ये पॉलीगॉन्स को बेसिकली ड्रॉ कैसे करना है, किस तरह मुझे पता चलेगा कि 4 में बढ़ रही है तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, 5 है तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, 6 है तो अब वो तो ऑलरेडी बेंजीन है आपको आइडिया होगा, 7 को कैसे करना है। हमने बस एक एलिमेंट को डाउनवर्ड पॉइंट करना है, ठीक है? उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रेस्ट को अरेंज कर देना है। तो ये मैं आपको बात एक्सप्लेन भी करूँगी थोड़ा-सा सेपरेटली, ठीक है? ये मैंने पॉइंट्स डाउन कर दिया। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स को यहाँ से उठाया, यहाँ कर दिया। मॉलिक्यूल का सेंटर बेसिकली इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वो बेसिकली क्या है? थोड़ा-सा इन दोनों ऑर्बिटल से अबव है, ठीक है? आपको बेसिकली लग रहा होगा कि सेंटर जो है इन दोनों ऑर्बिटल्स के ऊपर से पास कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा-सा इन दोनों ऑर्बिटल्स के अबव है। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स बिलो आ जाएँगे और ये दोनों ऑर्बिटल्स अबव आ जाएँगे, ठीक है? तो ये कौन से हो जाएँगे बॉन्डिंग, ये कौन से होंगे एंटी बॉन्डिंग। अगर हम एनर्जी लेवल्स इनके डेजिग्नेट करें तो मैं बार-बार नहीं एक्सप्लेन करूँगी, ये 0, ये +-1 और ये +-2, ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, ठीक है? अब देखो अगर यहाँ पे चार्ज ना होता तो टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करने होते। लेकिन अब यहाँ पे एक चार्ज है, हम मैंने कोई साइक्लोपेंटाडाइईन की बात नहीं कर रही, न्यूट्रल कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, हम एक एनाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस ऑर्बिटल के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल था, यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल था जिन दोनों ने ओवरलैप करके ये बॉन्ड बनाया था। ये मैंने ऑर्बिटल्स की ड्राइंग की है, जो आपको ईज़िली आइडिया हो जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव इन दिस सिस्टम जो कि आपने फिल करने हैं। इन दोनों के पास भी एक-एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों के पास भी एक-एक इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड बना है, ठीक हो गया? अब इस यहाँ पे इस कार्बन के पास जो है अ एक ऑर्बिटल है जिसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक ये, दूसरा ये। थर्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड होगा जो कि ड्रॉ नहीं किया। फोर्थ जो बॉन्ड था वो बेसिकली ब्रेक हो गया। उसके बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का था वो भी इसने ले लिया, एक इसका अपना था दैट्स व्हाई इट गेट्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है?
तो इसके पास अब एक ऑर्बिटल ऐसा आ गया जिसने बॉन्डिंग नहीं की हुई और इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फिर हमने कितने करने हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं अबाउट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 2 यहाँ चले जाएंगे 3 4 5 एंड 6। ठीक है। Now how many sets of 4 electrons you have? You have only one set of 4 electrons. ठीक है। एक ही सेट है ना, इसके आगे तो कोई इलेक्ट्रॉन्स फिल ही नहीं हुए। तो इसका मतलब यहाँ पे n क्या हो जाएगा 1। 4 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा प्लस 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये हमने फिल भी कर दिया। अब देखो कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। साइक्लिक है। सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बिल्कुल sp2 हो गई है सबकी हाइब्रिडाइजेशन। जब हम सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई है तो इसका मतलब ये प्लेनर है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, जो कि एक हक्कल नंबर है। either they are delocalized over the whole system, yes they are delocalized over the whole system, so that this will also be the aromatic। ठीक है। अभी मैं बुक्स एक्सप्लेन नहीं कर रही, सिर्फ एक हिंट एक्सप्लेन कर रही। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एक 4 मेंबर रिंग। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? इसको ड्रॉ कैसे करना है कि एक एलिमेंट को हमने डाउनवर्ड जो है पी की फॉर्म में स्ट्रेच आउट करना है, सॉरी डाउनवर्ड इसको हमने यूं कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट उससे आगे इसकी ड्राइंग बेसिकली ऐसे ही हो सकती थी, 2 ऑर्बिटल्स ये, 2 कार्बन ये और फर्दर ये कार्बन। ठीक है। जस्ट लाइक चलो इसको छोड़ दो, वो आपके लिए मुश्किल होगा। ये मैं आपको बस मुझे क्या था कि आप जो ब्यूटाडाइन में आपको मेंशन करवा दूं या मैं आपको उसका स्ट्रक्चर इस तरह बता दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एक एलिमेंट इसका डाउनवर्ड ड्रॉ करना है और फिर आपकी रिमेनिंग ड्राइंग खुद ही हो जाएगी। ठीक है। ये क्या है? इस तरह करने से ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल मेंशन हो गया। इन ऑर्बिटल्स को उठा के मैंने यहाँ से यहाँ पे कर दिया। ये ऑर्बिटल यहाँ पे, ये दोनों ऑर्बिटल्स यहाँ पे और इधर ये लास्ट वाला ऑर्बिटल यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्या करना है कि मिड लाइन, तो यहाँ पे देखो इसके केस में मिड लाइन बिल्कुल इन दोनों ऑर्बिटल्स के ऊपर से पास कर रही है। इसका मतलब दिस विल बी द मिडल पॉइंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स के ऊपर से पास कर रही है। इससे जो अबव होंगे वो एंटी बॉन्डिंग, इससे जो बिलो होंगे बॉन्डिंग। बट अगर तो मिडल लाइन इन ऑर्बिटल्स के ऊपर से पास हो सकती है तो इट्स मीन दीज विल बी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये ना तो एंटी बॉन्डिंग है और ना ही बॉन्डिंग है। ठीक है। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। और नॉन आपने हमेशा याद रखने हैं, हमेशा याद रखना है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा इवन नंबर के केस में आएंगे। साइक्लिक सिस्टम जब इवन होगा। ठीक है। कभी भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है अ, जरूरी नहीं कि हर इवन साइक्लिक सिस्टम में बने, लेकिन हमेशा इवन सिस्टम के अंदर ही आएंगे। ठीक है। जैसे 8 मेंबर रिंग है तो 8 मेंबर रिंग के केस में नहीं आए, 10 मेंबर रिंग के केस में नहीं आए, 6 के केस में नहीं आए, 8 के केस में भी आ सकते हैं। ठीक है। हमें मिडिल पॉइंट देखना होता है। बट अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि आपने बैक पे एग्जांपल देखी है 5 मेंबर रिंग, तो उसमें आपके पास कभी भी नॉन बॉन्डिंग जो है ऑर्बिटल्स नहीं आ सकते इस केस में। ठीक है। 5 मेंबर रिंग हो, 7 मेंबर रिंग हो, 9 मेंबर रिंग हो, 13 मेंबर रिंग हो, 3 मेंबर रिंग हो, ऑड नंबर के केस में कीप इन योर माइंड कि कभी भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे। एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पे देख लो कि जो आड नंबर ऑफ साइक्लिक सिस्टम्स होंगे उसमें आपके पास लास्ट जो ऑर्बिटल होगा, लास्ट क्वांटम नंबर जो होगा वो हमेशा उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, मींस 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है। आपके पास इवन के केस में आपके पास लीस्ट एनर्जी पे भी एक ऑर्बिटल होता है और हाईएस्ट एनर्जी पे भी एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है। इवन के केस। बट ऑड मेंबर के केस में आपके पास लीस्ट पे तो एक ऑर्बिटल होता है, लीस्ट एनर्जी का एक ही ऑर्बिटल होता है, बट हाईएस्ट एनर्जी पे आपके पास पेयर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। मींस मुझे पता है, अब मैं आंखें बंद करके कर सकती हूँ। अगर मुझे मॉलिक्यूल को ड्रॉ नहीं करना आ रहा, इसका एक एलिमेंट डाउनवर्ड ड्रॉ करना नहीं आ रहा, तो
ठीक है। मुझे पता है ये आर्ट सिस्टम है तो लीस्ट एनर्जी का एक ऑर्बिटल होगा, उससे हायर जितने भी होंगे वो पेयर्स में होंगे। ठीक है। मुझे पता है ये इवन सिस्टम है तो इसमें लीस्ट एनर्जी का भी एक ऑर्बिटल होगा, हाईएस्ट एनर्जी का भी एक ऑर्बिटल होगा। रिमेनिंग जितने भी होंगे वो पेयर्स में होंगे। तो कितने बनाने हैं यहाँ पे 5। ऑड के केस में फॉर एग्जांपल ये ऑड का केस है तो कितने बनाने हैं 5, क्योंकि 5 मेंबर सिस्टम है तो लीस्ट पे एक है, उसके बाद जितने भी है पेयर। तो टोटल 5 करने हैं, 2 3 4 5। ठीक है। ये अगर डेका है, 10 मेंबर्ड सिस्टम है, 10 मेंबर्ड क्या है बेसिकली इवन नंबर, इसका मतलब लीस्ट पे भी एक है, हायर पे भी एक है। देन ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10। इस तरह मैं इजीली खुद कर सकती हूँ। दो बातें याद रखनी है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमेशा कब आएंगे, इवन के केस में, और जरूरी नहीं हर इवन के केस में। जैसे कि 6 में बेंजीन के केस में नहीं आए जो कि इवन सिस्टम है, और लेकिन 4 मेंबर सिस्टम ब्यूटाडाइन के केस में आ गया है। इस तरह डेकापेंटाइन के ये 10 मेंबर रिंग जो कि इवन सिस्टम है, इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं आए, बट मे बी 8 मेंबर रिंग में आ जाए। ठीक है। बट नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कभी भी ऑड मेंबर्ड रिंग्स में नहीं आ सकता, लाइक 3 5 7 9, ये ऑड मेंबर्ड सिस्टम होगा। ठीक है। जैसे कि ये 5 मेंबर्ड सिस्टम है तो इसमें कभी भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें आपके पास लीस्ट पे एक ही ऑर्बिटल होगा, हायर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे पेयर में होंगे। लेकिन इवन के केस में लीस्ट पे भी एक ऑर्बिटल होगा, हायर एनर्जी का भी एक ही ऑर्बिटल होगा, और इन बिटवीन आपके पास पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये 4 मेंबर रिंग था। अब अगर मैं यहाँ से ये ड्राइंग नहीं भी कर सकती तो मुझे पता है इवन सिस्टम है तो इवन में एक जो है वो लीस्ट एनर्जी का होता है, और सिमिलरली एक हायर एनर्जी पे भी एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है। दो ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, दो रिमेनिंग है तुमको मैंने पेयर्स में कर दिया। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। अब इस फिलिंग में और रिमेनिंग जो आपने 3 एग्जांपल्स देखी हैं, हम्म, जैसे कि आपने बेंजीन का केस देखा था, बेंजीन के केस में भी आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे, वो कंप्लीटली फिल्ड थे। मींस ये सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ना डेकापेंटाइन के केस में, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। लाइक जो लास्ट क्वांटम नंबर है उसके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बट दे आर कंप्लीटली फिल्ड। अगर ये है, अगर इसी एग्जांपल डिस्कस की थी, इसमें भी जो आपके पास लास्ट क्वांटम नंबर के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता तो वो हमें हायर में भेजना पड़ता। ठीक हो क्या। बट इसके केस में आपके पास जो लास्ट क्वांटम नंबर है ये 0 है तो ये +-1 है। ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और दूसरा ये ऑर्बिटल्स जो है बॉन्डिंग नहीं है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। अगर तो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और दूसरा ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं। साइक्लिक है, प्लेनर भी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, बट 4 इज नॉट अ हक्कल नंबर। 4 इज नॉट अ हक्कल नंबर, तो उसने एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया। दूसरा जो लास्ट आपके पास इसका क्वांटम नंबर है उसमें दो ऑर्बिटल्स हैं बट दे आर नॉट completely filled, and these orbitals are basically non bonding orbitals। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नॉन अनबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे तो आप इसको कभी भी कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं कहोगे, आप कंपाउंड को सिंपली क्या कह दोगे, दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है। आपने हमेशा देखा था जो आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स बोले हैं उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही रखे थे। कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं था गया, ना ही फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में
नहीं था क्या, ठीक है? इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी चले गए हैं और दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दिस विल बी नॉन एरोमेटिक, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक में चले जाते सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चले जाते तब आप इसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। दिस साइक्लोब्यूटाडाइन विल बी नॉन एरोमेटिक, ठीक है? क्योंकि इसका जो सेट है 4, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और 4 तो हक्कल नंबर नहीं है, 4 हक्कल नंबर ही नहीं है। तो बेशक ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनफैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स मे बी डीलोकलाइज्ड, क्या पता टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और ये डीलोकलाइज्ड भी हैं यहाँ पे इस पूरे सिस्टम पे, बट जब इलेक्ट्रॉन्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द हक्कल नंबर, बेशक ये डीलोकलाइज हैं बट हक्कल नंबर को तो फॉलो नहीं कर रहे जो कि 2 6 10 14 18 है। तो यहाँ पे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 4 हैं, ये हक्कल नंबर नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स किस में है, नॉन बॉन्डिंग में। तो आप इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, दिस विल बी नॉन एरोमेटिक, ठीक है? अब जो इससे ऑनवर्ड लेक्चर है इसका वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन